गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे बंगाल और बिहार और जो आपको पूर्व उत्तर राज्य में अंग्रेजों ने लगान की जो व्यवस्था की थी, तीन तरह की व्यवस्था, महलवारी, रैयतवारी और अस्थाई बंदोबस्त, तीन तरह की व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद बिहार में खासकर नील की खेती के लिए उन्होंने किसानों को बाध्य करना शुरू किया, क्योंकि नील की उस समय यूरोप की कंट्रियों में काफी मांग थी। लोग वहाँ के कपड़े रंगने के लिए इसका काफी करते थे काम, और उसके लिए यहाँ की नील पे वहाँ यूरोप के क्षेत्रों में बहुत मांग थी अधिक, इसलिए यहाँ के नील की खेती की जाती है। हालांकि नील की खेती में कई तरह की समस्याएं थी। धीरे धीरे जब समस्याएं उभरती चल गई तो नील के लिए किसानों ने विद्रोह कर दिया। बिहार के मुख्यतः आपको उत्तर राज्यों में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन तीन क्षेत्रों में नील की खेती सबसे अधिक होती थी। बड़े पैमाने पर यहाँ नील की खेती की जाती थी। कुछ क्षेत्रों में सोरा, अफीम आदि भी नकदी फसलों का वो लोग उत्पादन करते थे। अंग्रेज बहुत बड़े क्षेत्र, यानी जो जमीन का कृषि वाले जो बहुत बड़े क्षेत्र थे, कुछ तो बहुत क्षेत्र उन्होंने अपने हाथ में रखकर उसका उत्पादन करते थे नील की खेती, और कुछ रैयतवारी व्यवस्था के तहत जो मालिक थे, जो जमींदार थे, साहुजन थे, जो महाजन, उनके द्वारा वो लगान के रूप में वो करते थे। इससे वो काफी हद तक नील की खेती करवाते थे, जबरन नील पर कृषि की खेती करवाते थे, और उस नील की खेती करवाने के से उनको ज्यादा से ज्यादा यूरोप की कंट्रियों में मुनाफा होता था। लेकिन जब भारतीय किसानों ने नील की खेती के लिए विद्रोह कर दिया तो उसमें महिलाओं ने भी उनका साथ दिया, जो पुराने जमींदार थे उन लोगों ने भी उनका साथ दिया, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता चला गया तो धीरे धीरे अखबारों में इसकी बात भी आने लगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इसको अखबारों में भी लिखना शुरू किया, पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया, और ये आंदोलन खूब चला। जो भी नील की फैक्ट्रियां थी जिसमें नील का उत्पादन होता था, नील निकाला जाता, उस फैक्ट्रियों पर बहुत सारे किसानों और महिलाओं ने हमला भी किया। तो इस तरह से विद्रोह होने लगी। मुख्यतः मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, इन क्षेत्रों में नील की खेती की जाती थी। बहुत अधिक कर्ज होने के कारण, चूंकि नील की खेती ऐसी थी कि नील की खेती जिस जमीन पर हो जाती थी उस जमीन पर फिर अगले साल तक, लगभग एक साल तक कोई फसल का उत्पादन नहीं होता था, किसी भी फसल वहां नहीं उगता था। तो इसलिए वहां पर कोई दूसरा फसल नहीं हो पाता था, तो उसके एवज में बहुत सारे कर्ज के बोझ में किसान डूब जाते थे। उनको खाने के लिए पूरा पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं होता था, खाद्य अनाज नहीं उपज होता था। तो उसके लिए बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन भी दे दी थी अंग्रेजों की कि लीजिए, हम नहीं बोएंगे, आप बोएंगे। हालांकि अंग्रेज जो है वो बोने का खर्च देते थे, लेकिन उसके बाद परिश्रम जो था, श्रमिक जो मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी बहुत ही कम थी। सिर्फ वो बोने का जो भी खर्च आता था नील की खेती के लिए वही मिलता था। और पूरे जैसे मान लिया जाए आज भी गया जिला जो है, उस समय हमारे बिहार का गया जिला उस समय पूरे बंगाल प्रांत का, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों मिलाकर एक क्षेत्र था, तो पूरे बंगाल का वो सबसे बड़ा अफीम का उत्पादन करने वाला जिला था। गया जिला सबसे बड़ा क्षेत्र था, सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला क्षेत्र था, क्योंकि ये आपको नकदी फसल थी, तुरंत व्यापार के लिए, खेतों में से व्यापार के लिए ले ली जाती थी। तो इसका उत्पादन वो लोग अधिक से अधिक करवाते थे और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज मुनाफा करवाते थे। बिहार में नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी, एक जीरात और एक असीमाबाद। एक जीरात और असीमाबाद, दो तरह की से की जाती थी। जीरात जिसमें अंग्रेज अपने अंडर में पूरे खेती करवाते थे नील की जमीन को लेकर, और असीमाबाद जो था उसमें रैयतवारी व्यवस्था के तहत वो उस पर नील की खेती होती थी। दो तरीकों से खेलकर तीन कठिया व्यवस्था थी नील की खेती में। तीन कठिया था यानी 3/20। हमारे यहाँ 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है खेत,
तो उनके कहने का मतलब ये है कि आपको 20 कट्ठा में हर हाल में 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी होती थी। 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा में हर हाल में आपको नील की खेती करनी है, उसके लिए वो लोग बाध्य करते थे। तो इसमें समस्या ये थी कि जिस जमीन पर एक बार नील की खेती होती थी उस पर दोबारा कोई फसल लगाना मुश्किल था, क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो इसको बोलते थे 3 कट्ठिया व्यवस्था। 3 कट्ठिया व्यवस्था इसको बोलते थे। तो ये इस 3 कट्ठिया व्यवस्था के अंतर्गत वहां पर खेती नील की होती थी। जैसे जैसे नई भू राजस्व वसूल करने की लगान की व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत में बढ़ाने लगी, उनकी साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य निर्माण के लिए जैसे जैसे उन्होंने व्यवस्थाएं शुरू की लगान के लिए, तो उसके लिए कई सारे कदम उठाए। उसमें से एक लगान व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजी की शासन को अस्थायी करने के लिए भरपूर प्रयास किया और सफल भी हुआ कि पूरे भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। हालांकि आगे चलकर इसी चीजों ने आगे चलकर क्रांति का रूप ले लिया और विद्रोह का रूप ले लिया और समय समय पर विद्रोह हर क्षेत्र में होते चले गए। ये आप लोगों का लेसन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करेंगे और अगले लेसन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।